14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया, मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री, जिसका बाप एक उसका बात एक। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। लोकसभा इंतखाब में बिहार में जिस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो सीट थी पूर्णिया लोकसभा हल्का, जहां से राजद ने पहले ही अपने उम्मीदवार को उतार दिया था। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव लगातार उस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। पप्पू यादव ने यहां तक खुद अपनी पार्टी का विलय यानी अपने पार्टी का इश्तराक कांग्रेस पार्टी में करा लिया था। वहीं दूसरी तरफ वो खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। पप्पू यादव को ये उम्मीद और ये आस थी कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पूर्णिया से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन सीटों का जब फॉर्मूला तय हुआ तो वो पूर्णिया लोकसभा सीट लालू यादव के खाते में चली गई, यानी राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई। उसके बाद कल बीमा भारती ने वहां से नॉमिनेशन फाइल किया और उस नॉमिनेशन तकरीब में बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, जो कि अभी अपोजिशन के लीडर हैं, वो खुद पहुंचे थे और उन्होंने ज़बरदस्त अपोजिशन पर हमला बोला था, अपने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला था। इशारों में उन्होंने पप्पू यादव को भी निशाना बनाया था। वहीं उसके बाद आज पप्पू यादव ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर भीड़ थी पप्पू यादव के साथ। एक हामियों की बड़ी भीड़ थी जो पप्पू यादव के साथ चलती रही। पप्पू यादव अपने घर से निकले, अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ निकले। उन्होंने उनके हाथ से मिठाई की और उनका पैर छुआ। उसके बाद वो वहाँ से निकले। उसके बाद एक बड़ा काफिला पप्पू यादव के साथ चलता गया। वहीं उसके बाद पप्पू यादव नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने भाषण किया है, तकरीर की है। भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आपको सुनाएंगे। उससे पहले बता दें कि पप्पू यादव ने यह कहा है कि मुझे बर्बाद करने की, मुझे मिटाने की कोशिश की गई। पहले मेरी पार्टी को ख़त्म किया गया, उसके बाद मुझे ख़त्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हम हमेशा लालू यादव को अपना आदर्श, अपना लीडर, अपना नेता माने हैं। उनके खिलाफ मैंने कभी कोई कदम नहीं उठाया। लालू यादव अगर चाहते हैं कि उनके बेटा वज़ीर आला बने यानी मुख्यमंत्री बनाए तो पप्पू यादव आगे बढ़ेगा और उन्हें वज़ीर आला बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य के लिए भी हम चुनाव प्रचार में जाएंगे और हमारा कदम कोई भी ऐसा नहीं उठेगा जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही है। बात यह है, उन्होंने कहा कि हम 40 सीट पर जाने के बजाय 39 सीट पर जाएंगे और एक लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के साथ हम नहीं जाएंगे, बल्कि वो सीट है सीवान लोकसभा हल्का की। और सीवान में मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया यानी हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने राजद पार्टी को सींचने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वह आखिरी दम तक राजद के साथ रहे और आज उनकी बेवा जो है वो चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं वहां पर महागठबंधन के फेवर में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं हिना साहब के लिए प्रचार करने जाऊंगा। सुनिए, पप्पू यादव ज़ारो कदार रो रहे थे। पूर्णिया के लोगों से वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हमको तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति मुझे। 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक
पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया, मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पपुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोहनी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम करूंगा, सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दम तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन हिना साहब को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। कल आप आए मेरे यहाँ, बगल में आप तारिक अनवर लड़ रहे थे, नहीं गए। किशनगंज में जावेद साहब लड़ रहे थे, नहीं गए। और आज राजद के राज्यसभा एमपी नामांकन भर दिया। यही है सेक्युलरिज्म। कन्हैया ने क्या बिगाड़ा था आपका? पप्पू यादव समझ में आया। निखिल बाबू को क्या बिगाड़ा था? केदार पांडे जी का पोता अश्वत्थ पांडे का सीट क्यों ले लिए? प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे का सीट क्यों छीन लिए? जिस शाहबुद्दीन ने अपनी जिंदगी दे दी, उसका सीट क्यों? और सिर्फ नफरत पप्पू से। मैं लालू जी जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, मैं आपको वचन देता हूं, यदि जनता, मैं एक तरफ कांग्रेस को संकल्प के साथ नंबर 1 करने का प्रयास करूंगा, और दूसरी तरफ 25 में हमारी कोशिश होगी, जो संकल्प है पप्पू यादव का, हर गरीबों की जिंदगी के घर में रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटा देना, और गरीब खाना नहीं जाएगा, गरीब अस्पताल नहीं जाएगा। पहले पप्पू यादव का आदमी अस्पताल के पास होगा, हमारा आदमी आम आदमी को अस्पताल ले जाएगा। थाने में मेरे लोग होंगे, जहां कोई भी केस हम देखेंगे, हम ईमानदारी के साथ आपसे आशीर्वाद, हम 7 महीना प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, आपके पैर छुए हैं घर घर, चाहे वो आदिवासी भाई हो। मैं हर आदिवासी भाइयों की नौजवान और उसकी पढ़ी लिखी बेटियों के लिए मैंने संकल्प लिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए। चाहे वो पासवान समाज के लोग हों, चाहे राम समाज के लोग, चाहे ऋषिदेव समाज के लोग, चाहे वो
शर्मा हो या जोल्हा, चाहे गौरी हो या निषाद, चाहे ततमा हो या चंदवंशी केवलत समाज, मैं आपको वचन देता हूं, ये धरती रेणु की थी और वो रेणु ने संस्कार दिया है। आज पप्पू यादव रेणु का बेटा बनकर के कहता है, रेणु के संकल्प से, जिस रेणु ने पूर्णिया को बनाया, जिस रेणु से पूर्णिया की पहचान बनी, आज रेणु का बेटा पप्पू से फिर से एक बार पूर्णिया को दुनिया में जानने का मौका मिला। पप्पू तस्लीम साहब नहीं रहे, भूपेंद्र बाबू नहीं रहे, ललित नारायण मिश्रा जी नहीं रहे, कुंवर जी नहीं रहे, बीपी मंडल नहीं रहे, भोला पासवान शास्त्री नहीं रहे। आज सीमांचल विहीन हो गया, लालू जी बुजुर्ग हो गए, कोसी नेतृत्वहीन हो गया और कोसी सीमांचल ने एक बेटा पैदा किया और यही बेटा एक दिन दुनिया में कोसी सीमांचल को नंबर 1 करेगा। आपने सुना पप्पू यादव किस तरह रो रहे थे पूर्णिया के लोगों से, उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मिल्ली खबर के साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।